और चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। लखनऊ में आज सीएम योगी ने 11 लाख ग्रामीणों को घरौनी का प्रमाण पत्र सौंपा, जिसकी तस्वीरें सामने आई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जमीन के मामलों में भी तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे विवाद से बचा जा सके। पहले दबंग और माफिया लोगों को घर बनाने से रोकते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जिसकी जमीन है वो अपनी मर्जी से घर बना रहा है। अब उत्तर प्रदेश में 34 लाख परिवार ऐसे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास अपनी जमीन का आवासीय पट्टा भी उनके नाम पर होगा और वह उसके नाम पर कोई भी अपना कार्यक्रम, व्यवसाय, बैंक से लोन लेने या लेन देन के कार्यक्रमों के साथ अपनी जमीन को आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से पूरे देश के अंदर अप्रैल 2020 में ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। मायावती ने कहा कि बीएसपी आदिवासी समाज की एक महिला को अपना समर्थन दे रही है। ये समर्थन बीजेपी को नहीं बल्कि आदिवासी समाज को है। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी के मूवमेंट में हमेशा आदिवासी समाज के लोगों ने साथ दिया है। हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने मायावती के इस फैसले का स्वागत किया है। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी के रूप में आई हैं, उनका समर्थन करें। और मैं देख रहा हूं लगातार देश भर में कहीं कोई निगेटिव माहौल द्रौपदी जी को लेकर के नहीं है, धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। मायावती जी ने समर्थन दिया, उनका हम स्वागत करते हैं। सभी दलों को राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बहन द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करना चाहिए। वो बहुत मतलब एक ऐसा प्रत्याशी भारत में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दिया है जो मतलब वास्तव में भारतीय संविधान है वो उनमें पूरी तरह से समाहित है। जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। आज एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने कई जिलों का दौरा कर इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। जुलाई के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। एक्सप्रेसवे का करीब 97% काम पूरा हो चुका है। बाकी बचे काम अगले 10 दिन में पूरा करने का दावा किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के निर्माण का निरीक्षण करने के लिए एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने जालौन, बांदा, इटावा और औरैया जिले का दौरा किया। एसीएस ने कहा कि 2020 से निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। इसके शुरू होने से लोगों को काफी लाभ होगा। लगभग 97% काम पूरा हो गया है। अगले एक सप्ताह में जो काम अधूरे रह गए हैं, 3 या 4 तारीख तक वो काम पूरा करना है। हमारे 4 पैकेजेस जो है कंप्लीट है। ये पैकेज 6 और पैकेज 2 में थोड़ा बहुत काम बाकी है, उसको भी हम बहुत जल्दी पूरा कर रहे हैं। द्वितीय सप्ताह में जुलाई के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। उसी की तैयारी के संदर्भ में आज यहाँ आए हैं। अगले सप्ताह हमारे माननीय मंत्री जी और सभी वरिष्ठ लोग जो है इसका निरीक्षण फिर से करेंगे। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी में पूर्वांचल के अभिनय के छात्रों को वरीयता देने के लिए सरकार ने ड्रामा डिग्री का कोर्स भी शुरू कर दिया है। यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण की कवायद के बीच वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में इसको लेकर खास कोर्स की शुरुआत हुई है। इसी सत्र से विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में बी ड्रामा नाम से नया कोर्स शुरू किया गया है। विश्वविद्यालय में शुरू हुए इस नए कोर्स से पूर्वांचल के युवाओं को यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण के बाद बेहतर रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही पूर्वांचल के छात्र बॉलीवुड की इंडस्ट्री में भी बेहतर भविष्य बना सकेंगे। ड्रामा का अभी तक डिप्लोमा चल रहा था, लेकिन इस बार से ड्रामा में डिग्री कोर्स शुरू हुआ है, बी ड्रामा करके, और ये पूरे स्टेट में, पूरे यूपी में पहला ऐसा स्थान है जहां से ड्रामा में डिग्री कोर्स प्रारंभ हो रहा है।
पहली बात तो यहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे यूपी में फिल्म सिटी खुल रही है, जिससे कहीं कहीं बहुत से ऐसे गली नुक्कड़ में भी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कलाकार मिल जाएंगे। डिग्री मिलने लगेगा तो उनसे बच्चों को बहुत ही अच्छा मतलब कि एक ज्ञान होने लगेगा, यहाँ पे टीचर आ जाएंगे और ज़्यादा उनको फ़ायदा होने लगेगा। अमृत योजना के तहत बरेली जिले में सरोवरों की खुदाई और उसके सौंदर्यीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। दरअसल आगामी 15 अगस्त को इन सरोवरों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। बरेली जिले में ऐसे 150 सरोवर बनाए गए हैं। इन सरोवरों के निर्माण से जहां एक और गांव में सुंदर सरोवर विकसित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को गांव में रोजगार भी मिल रहा है। ये सरोवर बरसात के मौसम में जल संरक्षण का भी काम करेंगे, जिससे कम होते जलस्तर को बढ़ाया जा सकेगा। और ये गांव पंचायत में जो अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का कार्य चल रहा है, जिसमें जो है तालाब के चारों तरफ पट्टी पे जो है इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। नहाने की पूर्ण व्यवस्था होगी, इसमें लाइट लगेगी और इसमें झंडा फहराने की भी व्यवस्था पूरी तरीके से होगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उन्नाव जिला जेल में जरी जरदोजी का काम शुरू किया गया है, जिससे महिला कैदी काफी उत्साहित नजर आ रही है। उन्नाव जिला जेल में अब महिला कैदी जरी जरदोजी तैयार कर रही हैं। जो महिला कैदी कढ़ाई बुनाई जानती हैं, उन्हें ओडीओपी में चयनित जरी जरदोजी बनाने का काम दिया गया है। इस जरी जरदोजी को प्रदेश में पहचान दिलाने के लिए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने का प्लान तैयार किया गया है। जेल के बाहर स्टॉल लगाकर इसकी बिक्री की जाएगी। स्टॉल से बाहरी व्यक्ति को खरीदारी का मौका मिलेगा। इस काम से जेल में रह रही महिला कैदी काफी उत्साहित हैं। शासन के आदेश के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अंतर्गत जिला कारागार उन्नाव के लिए ये जरी जरदोजी का कार्य और लेदर से संबंधित प्रोडक्शन का काम सौंपा गया है। और हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं काफ़ी काम जानती भी है, कढ़ाई से संबंधित, और जरी जरदोजी का भी कुछ काम जानती है। बाहर के व्यक्ति द्वारा संपर्क किया गया तो उन्हें अभी प्रशिक्षण भी दे रहे हैं हमारे यहाँ महिलाओं की। पीलीभीत के अमरैया कला गांव में हर्बल पार्क विकसित किया गया है, जिसमें 118 औषधि युक्त प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। पीलीभीत के पूरनपुर जिले में पहला हर्बल पार्क तैयार किया गया है, जिसमें 118 प्रजातियों के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। पार्क में पौधों के आगे नेम प्लेट लगाया गया है, जिसमें उस पौधे के नाम और उसकी खूबियों को बताया गया है। पार्क में कालमेघ, अश्वगंधा, गुगुल, सर्पगंधा, गिलोय, मीठी नीम और एलोवेरा सहित कई प्रकार के लाभकारी पौधे लगाए गए हैं। ग्राम पंचायत अमरैया कला के प्रधान जी को हम लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं और उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं, क्योंकि शासन की योजना थी कि गांव में हर्बल पार्क, ओपन जिम डेवलप हो। इसको लेके हम लोगों ने सभी ब्लॉकों में वीडियोस के साथ बैठक करी थी और उनको निर्देशित करा गया था कि इस तरह के स्थान चुनें जहां पे गांव वालों के लिए औषधि युक्त पार्क और ओपन जिम तैयार करे जा सके। और इस बीच आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने कोरोना को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगले महीने यानी जुलाई में कोरोना के केस सबसे ज्यादा होंगे। अपने गणितीय मॉडल के आधार पर कोरोना के मामलों का सटीक आकलन कर चुके आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक पद्मश्री मनींद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि अगले महीने यानी जुलाई में कोरोना वायरस के मामले देश में सबसे अधिक होंगे और रोजाना 20 से 25 हजार केस सामने आ सकते हैं। हालांकि उनका कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को कोविड नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पे हमें लहर की परिभाषा अच्छे से समझने की आवश्यकता है। केसेस जो हैं किसी बीमारी के घटते बढ़ते रहते हैं। लहर उस स्तर को कहते हैं जब संख्या बहुत अधिक बढ़ जाए, जब उसको संख्या को संभालने में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मुश्किल होने लगे। तो अभी जो संख्या बढ़ रही है ये धीरे धीरे बढ़ रही है, पहली बात। और दूसरी बात, हमारे मॉडल के अनुसार ये लगता नहीं कि बहुत अधिक समय तक बढ़ेगी। बागपत में बीजेपी सांसद के कार्यक्रम के बाहर 2 सांडों की लड़ाई से भगदड़ मच गई। कैसे हालात वहां पर पैदा हो गए वो भी देखिए। बीच सड़क पर 2 सांड तांडव मचाते नजर आए। सांडों की इस लड़ाई में गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कार्यक्रम के बाहर मौजूद लोगों ने किसी तरह से भागकर सांडों से जान बचाई। बुल फाइट और भागदौड़ का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। हंगामा और उत्पात होते देख लोग लाठी डंडे लेकर सांड को भगाते दिखे।
आगरा में ब्लॉगर रितिका सिंह की हत्या के बाद शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल ने किया। पोस्टमार्टम हाउस पर रितिका के माता पिता भी मौजूद थे। रितिका के पिता का कहना है कि आरोपी आकाश पहले भी धमकियां देता रहा है। ब्लॉगर रितिका सिंह ने आकाश गौतम से 8 साल पहले प्रेम विवाह किया था। 4 साल बाद रितिका की जिंदगी में फेसबुक फ्रेंड विपुल आया। यहीं से दोनों के वैवाहिक जीवन में दरार आ गई। रितिका आगरा के ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 404 में अपने फेसबुक दोस्त विपुल के साथ लिव इन में रहती थी। यहीं पर आरोपियों ने मारपीट के बाद हाथ बांधकर रितिका को नीचे फेंक दिया था। आरोप है कि रितिका की मौत के बाद आरोपी आकाश ने सबूत मिटाने का प्रयास भी किया। वही आकाश गौतम में इसके साथ रहता था शुरू में, स्टार्टिंग में, तो मतलब कुछ करता था तो नहीं था। 8-9 क्लास पढ़ा हुआ था, बस हंसी आवारागर्दी करता था और लड़की को जो है झांसी में लेके मतलब दोस्ती कर ली इससे और कहने लगा कि मेरा कॉल लेटर आ गया, सरकारी नौकरी लग जाएगी, चिंता मत करो, मैं जॉब करने जाऊंगा। उसके बाद जो है मतलब झांसी में देता रहा। लड़की इसके बेकाबू में आ गई। लड़की भोली वाली थी। गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के पास से 30 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद की निवाड़ी थाना क्षेत्र पुलिस को उस समय एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से तकरीबन 30 तमंचे और अवैध असलाह बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। ये लोग अपने घरों से ही अवैध असलाह बनाते थे और गुलफाम नामक व्यक्ति दिल्ली एनसीआर सहित अन्य इलाकों में इसकी सप्लाई करता था। थाना निवाड़ी एवं एसओजी ग्रामीण के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक बहुत ही शातिर अपराधियों का गैंग पकड़ा गया है। ये लोग अपने घरों पे तमंचे बनाने का सामान था वो सब बनाते थे और फिर यहीं जंगल के क्षेत्र में जाके इसको पूरे को असेंबल करते थे। इनके पास से लगभग 30 बने और अधबने तमंचे बरामद हुए एवं भारी संख्या में नाले एवं अन्य सामान जो बनाने में उपयोग किया जाता है, ग्राइंडर, टॉर्च इत्यादि, वो सब बरामद हुआ है। तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई है। ये कुछ समय से यहाँ पर हमारे क्षेत्र में एक्टिव हुए थे, लेकिन जल्दी ही पूरे गैंग को पकड़ा गया।